मार्केट में कई तरह के तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ज़्यादातर लोग इजी वे में ट्रेड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पैसा बनाना मार्केट में बहुत इजी है, इसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे डायरेक्ट पड़ने वाला है। आपको लग रहा होगा इस थंबनेल को देख करके कि फेडरल रिजर्व एफओएमसी क्या बकवास टॉपिक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एफओएमसी पे जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, वो सीधा का सीधा हमारे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट डालती हैं। शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो आज इसी पे हम प्रकाश डालने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ये एफओएमसी क्या होता है और इससे आने वाली न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे डायरेक्ट कैसे होता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, मार्केट में कई तरह के तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ज़्यादातर लोग इजी वे में ट्रेड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पैसा बनाना मार्केट में बहुत इजी है, और कोई भी हमको बता दे कि भैया मार्केट यहाँ पर आएगी, ऐसे जाएगी, वैसे जाएगी, ऐसा हमको एक कोई टेलीग्राम का चैनल या फिर कुछ इस तरह का मिल, जिसको हम लोग कॉल एंड टिप्स के भी बोलते हैं। तो सब लोग इजी पैसा बनाने के चक्कर में हमारे पास डेली 2-4 केस ऐसे आते हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया इस पे। तो सबसे पहला तो आपको राय ये है कि भाई कॉल एंड टिप्स के बिहाफ पर कोई ट्रेड ना करें। किसी के बताए गए किसी ग्रुप से ज्वाइन करके वो क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, कम से कम इसकी एक बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। और ऐसे कॉल एंड टिप्स पे डायरेक्ट विश्वास कर पाना हमारी समझ से तो यार मुझे समझ में नहीं आता, बाकी आप लोगों की मर्जी। लेकिन हमें हमारा सजेशन है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये भी चीज़ आपको पता करना चाहिए कि कॉल एंड टिप्स देने वाला कितना स्किल्ड पर्सन है, वो सेबी रजिस्टर्ड है नहीं है, ये तो मैटर चलिए करता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बंदा बता रहा है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो कितना ट्रेड किया है, और उसका जो है उसका बैक टेस्टिंग कितना परसेंट सही है, नहीं सही है, या फिर आपको उसकी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। इन सारी बातों को सोच समझ के ही आपको अपने स्किल के बेस पे ही भैया ट्रेड करना चाहिए। सीधा सीधा बोलें तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। यूँ तो अगर हमसे कोई बोलता है कि मार्केट न्यूज के बिहाफ पर चलती है तो हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हमने बहुत सारी थ्योरी, बेसिक्स थ्योरी, एडवांस थ्योरी, प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, एनालिसिस कर रखा है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेरी माने और अगर आप हमारे वीडियोस को देखते होंगे, हमको फॉलो करते होंगे, तो ये बात मैंने कई जगह पर प्रूव किया हुआ है कि मार्केट 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले, एक दिन पहले बता करके आती है कि हमको मार्केट ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो पहले प्राइस एक्शन बोलता है, चार्ट पहले ही इंडिकेट करता है, उसके बाद न्यूज मार्केट में आती है। बट वहीं पर कहीं कई तरह की ऐसी न्यूज होती हैं जिसको हम एक नॉलेज के तौर पे ले सकते हैं। उसका इम्पैक्ट आज या अभी ना पढ़ करके आने वाले टाइम पर पढ़ने वाला है, वहाँ से हमको उसका एक असिस्टेंस मिल सकता है, उसकी एक हेल्प मिल सकती है। तो मतलब हमारे हिसाब से कुछ न्यूज करेक्ट का मतलब सही दिशा में भी आपके लिए काम कर सकती हैं, लेकिन सारी न्यूज़ सही दिशा में काम करें ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी कौन सी न्यूज़ पे आज हम बात करने वाले हैं जिसका मैंने स्टार्टिंग में बोला किसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे डायरेक्ट पड़ने वाला है, तो वो है हमारा एफओएमसी। अब ये एफओएमसी क्या होता है? तो देखिए बड़ा सिंपल है। जिस तरह से इंडिया में अपने कोई भी बिजनेस किसी ना किसी बैंक से रिलेटेड है, और और सारे बैंकों का बैंक जो हमारे इंडिया में है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। उसी तरह से अमेरिका का एक ओपन मार्केट कमेटी है जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जहां से न्यूज आती है कि जहां से जो भी न्यूज आती है, जैसे कि यहाँ पे भी ये बताएंगे कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इस रेट के बिहाफ पर हमारे पूरे ग्लोबल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे पूरे ग्लोबल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर ग्लोबल इफेक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे इंडियन मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन किस सेगमेंट में पड़ेगा, किस सेगमेंट में बात की जा रही है, इसके लिए आपको एफएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या तो आप उसको फॉलो करते रहें। इवन जितनी हमारे पास भी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, आपका इन्वेस्टिंग.com हो गया, ट्रेडिंगव्यू.com हो गया, तो ये सारी वेबसाइट भी जगह की न्यूज़ को लेकर के अपडेट करते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बेटर होगा कि आप
FOMC की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें, या फिर बहुत अच्छा होगा कि अगर हम उसको जो है ये डायरेक्ट, अब जैसे कि देखिए अभी ये आपके सामने फेडरल रिजर्व करके उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से भी जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर मनी कंट्रोल से भी जाके कर सकते हैं। लेकिन अभी कई भाइयों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये moneycontrol.com में तो बहुत सारे ऑप्शन है, किस जगह पर जा करके करें, कैसे करें, कहाँ पर दिखेगा। तो देखिए न्यूज़ सेक्शन में सारी चीज़ें दिख जाती हैं। फिर भी उससे भी ईजी तरीका एक ये होगा कि आप इसके ट्विटर पे चले जाइए x.com/फेडरल रिजर्व में, और यहाँ पर जितने अपडेट्स होंगे वो तुरंत के तुरंत वहाँ पर आएंगे, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है वो चीज़ें आपको तुरंत पता चल जाएंगी। अब जब वो पता चल जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये FOMC से रिलेटेड न्यूज़ समझ में आई होगी, और इस न्यूज़ को हमें क्यों सुनना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, इसका मतलब भी आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको इस छोटे से सजेशन दोबारा आपको सचेत करते हुए कि किसी भी कॉल टिप्स पे पे बिहाफ पर कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि ओवरऑल पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, और नुकसान भी आप ही का होगा। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि जब भी हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम आपको बस बता देते हैं, और उसको एक्सप्लोर करना, उसको और ज़्यादा डिटेल में सीखना भी आपका काम है। आप इंटरेस्टेड हो हमें कमेंट करें, और आपको लगे कि FOMC से रिलेटेड जानकारी में और कुछ डिटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट करें, और आपको लगता है कि ये हेल्प किसी के लिए कर सकता है तो मेरी तरह आप भी इस हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों को, अपने रिलेशंस में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें डिटेल्स ऑन FOMC। हम इसका और डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कब कौन सी न्यूज आई, उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे क्या पड़ा, बाद में पड़ा, अभी पड़ा, इस पर हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जारी रखिए अपनी लर्निंग, जिससे होती रही आपकी कंटिन्यू अर्निंग।